अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। लास्ट वीडियो हमने कवर की थी FBA पे, ये वीडियो हम बनाएंगे FBM पे। FBM का मतलब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अमेज़ॉन PL के अंदर हम किन दो मेथड्स को ऑप्ट करते हुए अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। पहला मेथड मैंने आपको बताया था FBA का, और सेकंड मैंने आपको बताया था FBM का। FBA मीन्स फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, FBM मीन्स फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। लास्ट वीडियो हमने FBA के ऊपर की थी कि अमेज़ॉन किस तरह आपकी प्रोडक्ट और ऑर्डर्स को फुलफिल करता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि हम अमेज़ॉन की बजाय हम खुद अपने क्लाइंट्स को डील करेंगे और उनको अपनी प्रोडक्ट्स पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, सब कुछ कर लिया और प्रोडक्ट सोर्स भी कर ली। अब आपके सेलर ने, जो भी मैन्युफैक्चरर है, उसने वो प्रोडक्ट शिप करनी है। FBA के अंदर हम ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भिजवाते हैं, लेकिन FBM के अंदर हम ये प्रोडक्ट उठा के अपने वेयर हाउस में पहुंचाते हैं, जो कि अमेरिका के अंदर है, UK के अंदर है, जिस भी कंट्री में आपका अमेज़ॉन का अकाउंट है। व्हेन आई से अबाउट वेयर हाउस, तो इट कैन बी अ वेयर हाउस और इट कैन बी योर मामूज हाउस, योर अंकल्स हाउस, योर कजन्स हाउस। किसी का भी कोई घर हो सकता है जहाँ पर आप वो चीज़ें शिप करवा रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरर ने आपकी चीज़ें शिप कर दी आपके मामू या कज़न या किसी भी रिश्तेदार के घर पे। अब इस FBM के अंदर आप डिपेंडेंट हैं अपने सेकंड पार्टनर पे, क्योंकि आप तो बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर। कोई भी अगर आपको ऑर्डर आता है तो मटेरियल कहाँ पड़ा हुआ है? आपके उस रिश्तेदार के घर, जिसके साथ मिलके आपने अमेज़ॉन का अकाउंट बनाया है। FBM के अंदर यूजुअली आपका जो फॉरेन पार्टनर है और आप म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग पे काम कर रहे होते हैं, मींस दोनों पार्टनर होते हैं। तो एक एंड आपने संभाला होता है अमेज़ॉन को हैंडल करने वाला, दूसरा एंड उस पार्टनर ने संभाला होता है लाइक मटेरियल्स को हैंडल करना। जब ऑर्डर आ गया तो प्रोडक्ट को पैक करना, उस पर लेबलिंग करना और उसको अपने बायर तक पहुंचाना, जिसका ऑर्डर हमें रिसीव होता है अमेज़ॉन लिस्टिंग के ऊपर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमने मटेरियल पहुंचा दिया अपने रिश्तेदार के घर पे या वेयर हाउस पे। अब आपको कोई भी ऑर्डर रिसीव होता है अमेज़ॉन के ऊपर, तो अमेज़ॉन आपको बताएगा भाई ये आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है। आपने उस ऑर्डर का वो पूरा आपको एक प्रिंट देगा, एक PDF फाइल देगा अमेज़ॉन के, ये इसकी पूरी शिपिंग डिटेल्स हैं। आपने उसे प्रिंट आउट करना होता है और उस प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट करना होता है। उसके एक स्टैंडर्ड साइज़ बॉक्सिंग होती है, आपको उस बॉक्स के अंदर पैक करना है और उसके ऊपर वो लेबल को प्रिंट करना है। उसके अंदर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो इस टाइम यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। पर्पज़ ये है कि वो बॉक्स आपने तैयार किया, चीज़ तैयार कर ली, आपने उसकी पेस्टिंग की और पेस्ट करके आपने जाके UPS को या DHL को या जो भी आपने शिपिंग लाइन प्रेफर की हुई है या अमेज़ॉन को बताया हुआ है कि मैं इसके थ्रू काम करूँगा, तो आप उसके थ्रू भी अपने कस्टमर को शिप कर देते हैं। मॉडर्न वेज़ में आजकल अमेज़ॉन ने आपको एक और फैसिलिटी दे दी है। अमेज़ॉन कहता है चलो यार ठीक है, शिप तो आप ही कर रहे हो, घर से कर रहे हो, चलो शिपिंग मेरे से ले लो। उसका फ़ायदा ये होता है जितनी शिपिंग लाइंस है ना, लाइक जिस तरह DHL हो गया, आपका FedEx हो गया, आपका USPS हो गया, UPS हो गया, इन सब के एक एग्रीमेंट्स होते हैं अमेज़ॉन के साथ। और अमेज़ॉन चूँकि दिन की इन लैक्स ट्रांजैक्शंस कर रहा होता है इनके साथ कि भाई ये लाख प्रोडक्ट इसको शिप कर दो, इतने लाख इधर चलेगी, इतने लाख प्रोडक्ट्स इधर चलेगी, तो वो जो अमेज़ॉन को रेट देते हैं ना, वो बड़ा ही माइनर रेट होता है। तो इसमें भी आगे फर्दर दो ब्रांचेज़ हैं। आप कहते हो सर इस प्रोडक्ट, ये जो मुझे ऑर्डर है इसको 100% मैं खुद डील करूँगा। उसमें क्या होगा, आपने उसको पैक करना है, शिपिंग एजेंट के पास जाना है, आपने उस प्रोडक्ट को शिप करना है। शिप करने के $10 लग रहे हैं, $12 लग रहे हैं, $15 लग रहे हैं, वो अब आपकी किस्मत है कि ऑर्डर आपको करीब से आया या दूर से आया। फॉर एग्जांपल इतना बड़ा अमेरिका है, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल आप कैलिफोर्निया में बैठे हैं और आपको न्यूयॉर्क शिप करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा यार ये $20 तो मेरे से सिर्फ शिपिंग मांग रहा है इतनी सी चीज़ की। तो आपने क्या कमाया, बल्कि आपने तो लॉस में चीज़ बेच दी। इसके लिए बेहतर ऑप्शन ये होती है, जो कि अब आके कोविड से कुछ देर पहले अमेज़ॉन ने आपको ये फेवर देनी शुरू की कि यार बात सुनो, आप ही प्रोडक्ट दो अपने कस्टमर को। मैं आपको एक फेवर दे देता हूँ, मैं आपको फ्रेट की फेवर दे देता हूँ। वो कहता है कि यार जो भी आपने कस्टमर को भेजना है, फ्रेट यहाँ जाके तैयार कर लो। वो आपको एक लिंक देता है, वहाँ जाके उसकी पूरी शिपिंग तैयार करते हो, शिपिंग में उसका वेट लिखते हो, साइज़ लिखते हो। अमेज़ॉन बता देता है ओके जी मैं तुमसे $5 लूँगा, जाके ये बॉक्स तैयार करके, ये प्रिंट करके जाके UPS के दफ्तर पहुँचाओ, या USPS के या FedEx के या DHL के, जो भी आप वहाँ से पिक करते हो। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो शिपिंग आपको $20 की पड़ रही होती है, वो शिपिंग आपको सिर्फ $5 की पड़ती है, क्योंकि आप वेया अमेज़ॉन शिप कर रहे हो।
सेकंड एडवांटेज क्या है कि अगर आपकी शिपमेंट डिले होती है तो अमेज़ॉन थोड़ी सी फेवर दे देता है कि यार ठीक है मेरे थ्रू शिप हुआ है, आप अमेज़ॉन को बताते हो कि भाई ये जो बैड फीडबैक क्लाइंट दे रहा है ना लेट मिलने का, मेरा इसमें क्या कसूर है, तुमने मुझे कहा मेरे थ्रू शिप कर लो, मैं तुम्हारे थ्रू शिप कर लिया, अब इस फीडबैक को तुम्हारी मेहरबानी डिलीट करो। तो अमेज़ॉन अक्सर आपका उस नेगेटिव फीडबैक को डिलीट कर देता है और रिमूव कर देता है, जो कि एक बहुत बड़ी अमेज़ॉन की फेवर है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि हम खुद शिप करें या हम FBM के अंदर भी सिर्फ शिपिंग पार्ट मींस फ्रेट पार्ट जो है वो हम अमेज़ॉन के थ्रू कर लेते हैं, बाकी लेबलिंग, पेस्टिंग, बॉक्स प्रिपरेशन ये सारा काम हमें खुद करना पड़ता है। FBA के मैटर में सारा काम अमेज़ॉन करता है। अमेज़ॉन ने ही अपने वेयर हाउस में जाना है, उस प्रोडक्ट को निकालना है, उसको पैक करना है, पैक करने के बाद लेबलिंग करनी है, जाने के बाद खुद जाना है और उसने जाके अपने कस्टमर को दे देना है। इस मेथड में ये है कि आपको सारा काम करना है, ठीक है। ये अब आपने मौके पे डिसाइड करना है कि आपको खुद शिपिंग करनी है या आपने थ्रू अमेज़ॉन के लिए करनी है। आप दोनों तरीक़ों से चेक करते हो, जो आपको सस्ती पड़ती है आप उसकी तरफ जाते हो। अब चीज़ पहुंच गई आपके कस्टमर के पास, कस्टमर को नहीं पसंद आई, कस्टमर कहेगा भाई ये मेरे से उठा लो, वो जाएगा अमेज़ॉन पे और जाके रिटर्न डाल देगा। जब रिटर्न डालेगा तो आपको वो चीज़ वापस लेनी ही लेनी है। फिर आप क्या करते हो, आप कस्टमर के तरले करते हो, अच्छा भाई रख अपने पास ही, मैं तुझे एक और फ्री गिफ्ट भेज रहा हूँ, तेरी मेहरबानी, नेगेटिव रिव्यू ना दें, जो कि वो देगा उसकी मर्ज़ी है, वो दे या ना दे। और आप डायरेक्टली किसी से 5 स्टार तो नहीं मांग सकते, अमेज़ॉन आपको बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहा है। जहाँ पर आप 5 स्टार का वर्ड बोलते हो अमेज़ॉन के कान खड़े हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कभी भी किसी क्लाइंट के साथ इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करनी। आप ये कह सकते हो सर आई विल बी होपिंग फॉर योर ऑनेस्ट एंड काइंड फीडबैक। जब आप काइंड का वर्ड करते हो ना तो क्लाइंट को भी पता होता है यार काइंड की मांग रहे हैं, काइंडनेस क्या चाहता है ये। ऑब्वियसली यू आर आस्किंग फॉर अ 5 स्टार बट इन अ डिफरेंट पोलाइट और इखलाकी मेथड्स के साथ। तो जब भी आपने किसी से 5 स्टार मांगने हो तो आप उसे कहें सर काइंडली लीव योर काइंड फीडबैक। तो काइंड फीडबैक के साथ अगर ऑनेस्ट लगा देंगे तो आप थोड़ा लीगल भी हो जाते हैं। तो अगला बंदा भी कहता है कि यार इतने प्यार से मेरे से पूछ रहे तो चल यार ठीक है जैसी भी थी 5 स्टार दे दो, या चलो कुछ भी है तो 4.5 या 4 तो आपको दे ही देगा, नेगेटिव नहीं देगा, उल्टा वो आपसे गिफ्ट भी रिसीव कर लेगा। तो वो और खुश हो जाएगा आपसे कि यार बड़ी अच्छी इसकी जो है ना आफ्टर सेल सर्विस है कि मुझे कोई प्रॉब्लम आई और इसने मिनटों में सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। अच्छा एडवांटेज ये है कि इसमें अमेज़ॉन आपसे FBA चार्जेस नहीं लेता, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट है। लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि रिस्क होता है कि दूर शिप करना पड़ गया तो आपको एक बड़ी अमाउंट शिपमेंट की मद में पे करनी पड़ सकती है। लकीली अगर कोई करीब से ऑर्डर आ गया तो आपको छोटी अमाउंट शिपिंग की पे करनी पड़ सकती है। बहुत सारे लोग तो इस मसाइल से निकलने के लिए कुछ यूनिवर्सल शिपिंग आती हैं, लाइक आप USPS के पास जाओ, उसे को यार मुझे अपना यूनिवर्सल बॉक्स रेट दे दो, तो वो आपको कहेगा यार ठीक है $10 मुझे दे देना या $9.5 दे देना। अमेरिका के जिस भी हिस्से में होगी तुम्हें 9.5 फ्लैट बॉक्स रेट उसे कहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको अपनी कॉस्टिंग, लैंडिंग कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने में बड़ा फ़ायदा होता है कि यार ये मुझे इतने की पड़ी है, $9.5 शिपिंग के हो गए, अल्टीमेटली ये मुझे बच रहा है। तो हर चीज़ फेयर और क्लियर होती है। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि आप अमेज़ॉन के थ्रू अपनी शिपिंग करवा लो, उसका भी आपको बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अक्सर 9.5 वाली चीज़ भी आपकी $5 फ्लैट रेट में जा रही होती है, तो उसका आपको बहुत सारा बेनिफिट होता है। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। सबसे बड़ा और मुझे सबसे बुरी चीज़ जो इसमें ये लगती है कि आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता है इस मेथड के अंदर। लाइक आपको अगर 500 ऑर्डर्स आ रहे हैं इन अ वीक, या आप कह लें आपको डेली के अगर 30 ऑर्डर्स आ रहे हैं, 40 ऑर्डर्स आ रहे हैं और आपने उसको पैक करना है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो आपका कज़न या रिश्तेदार उधर बैठा है वो एक टाइम आएगा वो कहेगा यार बस कर दो, मैं इधर पैकिंग में ही लगा रहा हूँ, मैं इसी काम में लगा रहा हूँ, इसी काम में करता रहूँ कि मैं लेबलिंग करूँ, प्रिंटिंग करूँ, ये करूँ, वो करूँ, और जाके मैं UPS के दे कर आऊँ। एक आध ऑर्डर की बात कुछ और होती है, जब आपको एक बल्क में क्वांटिटीज़ को शिप करना होता है ना, तो वो आपके लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। बीइंग ए बिज़नेसमैन, चूँकि मैं एक बिज़नेस रन कर रहा हूँ, मेरी अपनी फैक्ट्री भी है, आप यहाँ पीछे लोगो भी देख सकते हैं इंपीरियल का, ये मेरी कंपनी है जो कि मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करती है, और यहाँ पर आपको एक लोगो नज़र आ रहा होगा मजबूत का, ये मेरा ब्रांड है जो हम कार्गो लोडर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो बीइंग ए बिज़नेसमैन मेरी कोशिश ये होती है कि बिज़नेस हैसल फ्री होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए। लाइक मैं अपना ब्रेन तो यूज़ करूँ लेकिन मैं फ़िज़िकली इतना इंगेज ना हूँ अपने बिज़नेस के अंदर। इसका फ़ायदा ये होता है जब आप फिज़िकली इंगेज नहीं होते ना, तो आपका ब्रेन ज़्यादा अच्छा काम करता है और आप ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ पे काम करके बिज़नेस को एक्सपेंड करते हैं।
जो कि मुझे अच्छी बात लगती है FBA मेथड के अंदर, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन में। क्यों? अमेज़ॉन का काम है वो आपकी चीज़ उठा उठा के पैक करके भेज रहा है, आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे पैकिंग और इस तरह के मैटर्स के अंदर, कस्टमर डीलिंग में। आपका फोकस है अपनी प्रोडक्ट को पहले पेज पे रखने का। तो इसीलिए FBA का डिसएडवांटेज ये है कि जब आप इस फोकस में रह जाओगे, यार प्रोडक्ट मेरी टाइम पे शिप हुई है या नहीं हुई, क्या तुमने पैकिंग सही की थी, क्या मैंने लेबलिंग सही लगाई है, ये सारी चीज़ों का ख्याल करते हुए टेंशन फ्री। और अक्सर मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आपके ऊपर ऑर्डर्स का लोड आ जाता है ना, तो चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं। आपने लेबल किसी का पैक करना था, पैक किसी को कर दिया, शिप हो गई, उसको कोई और चीज़ पहुंच गई, उसने ठग के अमेज़ॉन को बताया कि भाई ऑर्डर मैंने क्या किया और मुझे रिसीव क्या हुआ है। अब ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। अब जुर्म क्या हुआ है? ह्यूमन एरर की वजह से। आपने इंटेंशनली नहीं किया, लेकिन आपके ऊपर फिजिकल वर्क का लोड इतना आ गया कि आप हैंडल नहीं कर सके कि यार ये ब्लैक वाला इसका ऑर्डर है, रेड वाला इसका ऑर्डर है, ये इसका ऑर्डर है। चीज़ें मिक्स होना शुरू हो जाती हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्टीमेटली आप अपने कज़न को या अंकल से कहोगे, अंकल है तुसी की कीता, तुसी गलत चीज़ भेजती हो, साडा अकाउंट रिश्ते लग गया, तो अंकल ने कहना पुत्र तेन इस्तेमाल नहीं करना आता है अमेज़ॉन, तू अकाउंट ब्लॉक कराता है। तो आपकी एक आपस में जंग छिड़ जाएगी, ठीक है। आप मज़ीद आगे नहीं सोच सकेंगे। जब आपको ये पता है यार पिकिंग शिपिंग हर चीज़ उसकी जिम्मेदारी है अमेज़ॉन की, मुझे अब ये सोचना है कि यार मेरी एक प्रोडक्ट हिट हो गई और मैं पहले सफ़े पे आ गया हूँ। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड प्रोडक्ट। अब कोई नई प्रोडक्ट हंट करते हैं, नई प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, वो तो चल रही है, वो तो सेल हो रहा है। पैरेलल आप दूसरी चीज़ अपनी दुकान में ऐड ऑन करेंगे, फिर तीसरी चीज़ ऐड ऑन करेंगे, मींस के बिजनेस एक्सपैंड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप हैसल फ्री हैं, आप किसी फिजिकल चीज़ में इंगेज ही नहीं है, हर चीज़ अमेज़ॉन कर रहा है। ये इसकी बहुत खूबसूरती है FBA मेथड की, और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है FBM मेथड का। अगर कोई मेरे से पूछता है कि सर FBA और FBM, तो मैं अमेज़ॉन को FBA फीस देना प्रेफर कर लूँगा। वो मेरे लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं है। कितने पैसे ले लेगा यार, $3.5 $4, उसके अगेंस्ट जो टाइम सेव करके, टाइम इज़ मनी, टाइम सेव करके जो मैंने एक नई प्रोडक्ट पे अपनी मेहनत करके उसको अपनी दुकान में खड़ा कर दिया, तो मुझे वो प्रॉफिट इतना दे देगी कि मुझे उसे अमेज़ॉन को देते हुए दुखता नहीं है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग अमेज़ॉन यार आपकी शिपिंग भी कर रहा बेचारा, वो आपके लिए पैकिंग भी कर रहा है, इतना उसने स्टाफ रखा है और बड़ी एक रीज़नेबल वो FBA सर्विस चार्जेस लेता है, तो दे दो ना यार उसको, ठीक है ना। आप अपने पार्टनर से शेयर करने की बजाय प्रॉफिट आपको यार अमेज़ॉन तू ये ले ले, और वो ले लेगा। उसका बेनिफिट ये है आपकी रैंकिंग बहुत इजी हो जाती है। आपके साथ अमेज़ॉन प्राइम का टैग होता है, कस्टमर पसंद करते हैं FBA की प्रोडक्ट को लेने का, क्योंकि उसमें अमेज़ॉन प्राइम है। कस्टमर को पता है मैंने ऑर्डर करना है, मेरी चीज़ अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ी है। अमेज़ॉन प्राइम का मतलब ये है कि प्रोडक्ट कहाँ पड़ी है? अमेज़ॉन के वेयर हाउस में। और सिंपल प्रोडक्ट अगर कोई लिस्ट हुई हुई है तो इसका मतलब है कि वो मर्चेंट ने खुद शिप करनी है, तो उसमें डिलेज भी हो सकते हैं, उसमें मर्चेंट को बुखार हो सकता है, बीमार हो सकता है, मर्चेंट किसी शादी पे जा सकता है और वो आपका ऑर्डर शिप करना भूल गया, तो आप तो गए ना, आपने किसी को गिफ्ट देने के लिए चीज़ मंगवाई थी और आप उसे टाइमली नहीं दे सके, तो पर्पज़ ऑफ परचेज़ ख़त्म हो गया। वो आपको बैड रिव्यू भी देगा, सारा कुछ करेगा, फिर आप उसके तरले करेंगे, भाई मैं बीमार था, मैं हॉस्पिटल में था, मेरी बच्ची बीमार थी। अल्टीमेटली जो उसका दिल करना है ना उसने वो करना है। तो बेहतर ये है, बीइंग ए पाकिस्तानी आई विल रिकमेंड FBA, गो फॉर द FBA। ये इस सेकंड वीडियो में हम कंक्लूड कर रहे हैं। इससे पहली वाली वीडियो को हमने कंटिन्यू किया था कि पहले हम कंक्लूजन तब करेंगे जब हम FBM की भी वीडियो बना लेंगे। सो अब मेरी FBA की वीडियो भी अपलोडेड है, FBM की वीडियो भी हमने अब ये अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देखें, ताकि आपके लिए कंपैरिजन करना आसान हो और आप खुद फैसला कर लें आपने किसको पिक करना है। अगर आप मेरा सजेशन कहेंगे तो आई विल गो फॉर द FBA। मज़ीद आपके कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट में आके आप सवाल करें। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं और आपको लग रहा है कि यार ये कोई चीज़ सीखने वाली है, तो अपने दोस्तों को इस तरफ लेकर आएँ। ये वीडियोस बनाने का मेरा जो सबसे बड़ा पर्पज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेल सेटल, आई एम अर्निंग गुड, अल्लाह ताला मुझे रिस्क दे रहा है, लेकिन मेरा जो मकसद है कि जो चीज़ मुझे आती है मैं यंगस्टर्स को बताऊँ, वो बेचारे 9 to 5 नौकरी के पीछे ना भागें, बल्कि वो एंटरप्रेन्योर बने, लाइक वो खुद बिजनेसमैन बने। नई इन्वेस्टमेंट कोई बात नहीं, स्किल ले आओ यार, इफ़ यू हैव स्किल मनी विल फॉलो यू। मेक दिस फार्मूला इन योर लाइफ एंड स्टॉप क्राइंग। पैसे नहीं गए मेरे को, पैसे नहीं गए, मैं की कारोबार कर सकना है। इंशाल्लाह मैं आपको कुछ स्टोरीज ऐसी बताऊंगा अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। मेरे बहुत सारे फेसेस हैं, अभी जो आप मेरा फेस देख रहे हैं ना, इट्स एन अमेज़ॉन फेस। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये मेरा
एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट फेस है, मेरी इंडस्ट्री है, मैं एक काम करता हूँ। अभी मेरा एक और फेस है, मैं एज ए इंस्ट्रक्टर काम करता हूँ। आई एम ए ताइक्वांडो कोच, मैं मार्शल आर्ट भी सिखाता हूँ। वो भी मेरी एक अलहदा एक पूरी लाइफ है। इंशाल्लाह कभी हम डिस्कस करेंगे उन चीज़ों पे। अभी हम वापस वीडियो पे आते हैं, अमेज़ॉन टॉपिक को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट में आके कोई भी क्वेश्चन हो, बेशक स्टूपिड क्वेश्चन हो, कोई मसला नहीं है, सवाल पूछते हुए हेजिटेट नहीं करना आपने। बस कोई सवाल हो आप पूछें, इंशाल्लाह नीचे हमारे नंबर भी दिए गए हैं। अगर आपको प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए, ऑब्वियसली डैट विल बी पेड, लेकिन अगर आपको चाहिए, मेरी तो कोशिश होगी काफ़ी चीज़ें मैं इन वीडियोस में क्लियर कर दूं। फिर भी आप चाहते हैं नहीं सर आई वांट योर पर्सनल टाइम, तो नीचे आपको नंबर दिया गया है, ईमेल एड्रेस भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मेरी पिछली वीडियोस के लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, आप वहाँ जाएँ। आई होप कि आपको उन्हीं से इतना फ़ायदा हो जाए और आपको पेड सर्विसेज की तरफ ना आना पड़े। लेकिन इफ़ स्टिल यू वांट, देयर इज़ ए नंबर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।